जो गंगा सागर था उसकी टोटी में सूक्ष्म रूप बना करके बैठ गए। न जल निकलेगा न मेरा चेला लुटेगा। भगवान समझ गए, तुरंत अपनी आसन से कुसा निकाली और उस गंगा सागर की टोटी में डाल दी। जैसे ही टोटी में डाली तो शुक्राचार्य जी महाराज का एक बलफ फूक गया। एक आंख की उनकी गोविंदाय नमो नमः हो। भगवान यही कहना चाहते हैं, गुरुदेव की हमेशा एक नजर होनी चाहिए। अगर गुरुदेव ये सोचे कि जो धनाढ्य है ये गरीब है, धनाढ्य को ज्यादा भाव दे, गरीब से बात ना करें, ऐसे गुरुदेव नहीं हो सकते। गुरुदेव की एक नजर होनी चाहिए, सभी को एक समान देखना चाहिए। इसलिए पारब्रह्म परमात्मा ने उनकी एक नजर कर दी। जल डाला गया, संकल्प बोला गया, ब्राह्मण रूपाय वामनाय इमां त्रीणि पदानि पृथ्वी अहं संप्रददे। संकल्प बोला। बलि महाराज ने वामन भगवान से कहा, आप भूमि को कहीं से भी नाप सकते हो। वामन भगवान ने कहा, तुम्हें इतना भी पता नहीं, जब दान दिया जाता है तो चरण बंधन किए जाते हैं, पहले मेरे चरण बंधनों को करो। बलि महाराज जैसे ही भगवान के, वामन भगवान के चरण छूने को झुके, इतने में भगवान ने अपना विराट रूप धारण कर लिया। बोलिए विराट भगवान की जय हो। जैसे ही बलि महाराज उठे तो भगवान का उनको मुख ही दिखाई नहीं दिया, इतने लंबे हो। एक पग में पूरे ब्रह्मांड को नाप लिया। गोलोक धाम से होते हुए ब्रह्मपुर में पहुंचा। ब्रह्मा जी ने भगवान के चरण के अंगूठे को धुल करके कमंडल में रख लिया। उस कमंडल के जल का नाम ही गंगा पड़ा। दूसरे में पूरा सब कुछ अतल वितल सुतल सब कुछ नाप लिया, कुछ भी नहीं बचा दूसरे पैर में। तीसरा पैर कहाँ रखे? भगवान ने कहा, बलि तू बड़ा राजा बनता था, बता मैं तीसरा पैर कहाँ रखूं? तूने ब्राह्मण को संकल्प दिया और पूरा नहीं किया तो नरकगामी हो। बलि ने कहा, मैं नरक में चला जाऊं मुझे कोई भी अफसोस नहीं होगा, लेकिन इतिहास में क्या कहा जाएगा कि बलि के द्वार पर एक बामन भिक्षा मांगने आया, उसको बलि ने पूरी नहीं कर पाई। प्रभु हम आपसे एक बात पूछते हैं। बोले क्या? बोले धन बड़ा होता है कि धन का मालिक बड़ा होता है? भगवान ने कहा, धन का मालिक बड़ा होता है, मालिक जितना चाहे धन कमा सकता है। बोले प्रभु अभी तक आपने मेरा धन नापा है, धन के मालिक को नहीं नापा है। अभी इस चरण को आप मेरे सिर पर रख दीजिए। भगवान ने कहा, बलि मैं तुझे छलने आया था, तूने मुझे ही छल लिया। इस चरण को सिर पर रखवाने के लिए संत महात्मा बड़ी तपस्या करते रहते हैं, लेकिन उनको चरण प्राप्त नहीं होते। तूने सहज में ही मुझे प्राप्त कर लिया। भगवान ने अपना तीसरा चरण बलि के सिर पर रख दिया। भगवान ने कहा, बताओ तुमको क्या चाहिए? तुम कहो तुमको पूरा वापस करो। बलि ने कहा, जब किसी को दान दे देते हैं लौट कर लेना नहीं चाहिए। भगवान ने कहा, नहीं, मैंने तुम्हें पाताल लोक का राजा बनाया, फिर भी कुछ देने का मन होता है, बताओ क्या चाहते हो? भगवान अगर आप देना ही चाहते हो तो एक ही वरदान दे दो, मेरे महल में मैं जब भी अपने महल से बाहर निकलूं तो मुझे आपके दर्शन होते रहे। भगवान ने कहा, मतलब हम तुम्हारे द्वारपाल बन गए, चपरासी बन गए, पता नहीं तुमको कब निकलना हो। बोले हमने ऐसा नहीं कहा कि आप हमारे द्वारपाल बनो, बस आपके दर्शन हमको होते रहे। भगवान ने कहा, तथास्तु। भगवान द्वारपाल बनकर के खड़े हो गए, पहरा दे रहे हैं। बहुत दिन व्यतीत हो गए, लक्ष्मी मैया अपने पति की बाट घेर रही है।
मेरे पति नहीं आए। नाग बाबा ने कह दिया तुम्हारे पति नहीं आएंगे। बोले क्यों? बोले बलि के द्वार पर द्वारपाल बने बैठे हैं, मैं अपने पति को वापस कैसे लाऊं? बोले हाँ, बलि महाराज की कोई बहन नहीं है और रक्षाबंधन आने वाला है, श्रावण का महीना, तुम जाकर के बलि महाराज को राखी बांधो, उसके बाद अपने पति को वापस ले आना। लक्ष्मी मैया ने बड़ा सुंदर श्रृंगार किया, हाथ में राखी ली और बलि के द्वार पर पहुंच गए। भैया कोई राखी बंधवा लो, भैया कोई राखी बंधवा लो, मेरे कोई भैया नहीं है। जैसे बलि महाराज ने सुना अरे मेरी भी कोई बहन नहीं है, वो द्वार पर निकल करके आ गए, कहने लगे देवी आप मुझे राखी बांध दो। लक्ष्मी मैया ने बलि महाराज को राखी बांध दी। बलि महाराज ने कहा मैं आपको क्या दूं? एक नियम होता है, बहन भैया के हाथ पर जब राखी बांधती है तो भैया बहन को कुछ ना कुछ देता है। क्या चाहिए? बोले मुझे कुछ नहीं चाहिए, ये द्वारपाल ही हमको दे दो। भैया मेरे राखी के बंधन को निभाना, भैया मेरे राखी के बंधन को निभाना, राखी के बंधन को निभाना, भैया मोरे राखी के बंधन को निभाना। देखो ये वादा निभाना निभाना, भैया मेरी छोटी बहन को ना भुलाना, भैया मोरे राखी के बंधन को निभाना, भैया मोरे देखो ये वादा निभाना निभाना, भैया मेरी छोटी